Hello students, you are welcome at LST. Today I am going to discuss atomic packing factor or packing fraction and packing efficiency of HCP. चलिए देखते हैं atomic packing factor of HCP. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हेक्सागोनल यूनिट सेल को ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसको इसके साथ मिला दीजिए। ठीक है, अब जो एटम्स हैं इसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, ये देखिए, फिर क्या हो गया यहाँ पर, और एक ऊपर में भी दे दीजिए। इससे क्या होगा, आप जानते हैं कि यह जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट है ये कैसे मिलता है, तो टू डायमेंशनल के ऊपर जब सेकेंड टू डायमेंशनल रखते हैं, उसके बाद सेकेंड टू डायमेंशनल के ऊपर जब थर्ड टू डायमेंशनल रखते हैं तो ये मिलता है। और ये जो अरेंजमेंट था कैसा था, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसमें यह जो एटम है अपने नेबरिंग 6 एटम, ऊपर में 3 एटम और नीचे में कुल मिलाकर के कितने 12 एटम से घिरे हुए हैं, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा 12। ठीक, अब यदि हम इसके अलावा देखिए ये सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलोंग द एज कनेक्टेड है, और यदि इनका रेडियस कितना है r है, तो यह जो है ये लेंथ क्या है a है, तो यह a क्या होगा, a इज इक्वल टू 2r। a किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। यदि इस हाइट को हम क्या मान लें c, तो हमें क्या निकालना होगा, c का वैल्यू, और c का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर ये जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम मिलेगा, और फिर पैकिंग फ्रैक्शन को निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। तो चूंकि ये हेक्सागोन है तो इसको हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट सकते हैं, और ऐसा यदि करते हैं तो ये साइड ए होगा, ये ए होगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो 3 एटम देख रहे हैं, 2 पीछे प्लेन में है और ये सामने, ये एक प्लेन में है, 2 पीछे है और एक आगे, और ये एटम और ये एटम और ये एक इक्वल हाइट पे है। और यदि ये हाइट क्या है, यदि ये c है तो ये क्या होगा, c/2। ठीक है, अब जरा हम देखिए इसको इसके साथ मिला दीजिए। ठीक, अब यह जो ट्रायंगल है इसके प्लेन पर यहाँ से एक हाइट हम ले लिए, ये हाइट क्या होगा, ये है h, एंड h इज इक्वल टू c/2। ये कितना है, c/2। यहाँ से ये एक लाइन खींचेंगे, इसको हम क्या मानेंगे x, और ये जाकर के सेंट्रॉइड पे ये दोनों मिलेगा। तो यह जो है यह फिगर कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए। ठीक, और ऊपर से आया ये और ये यहाँ पर आया, ये इससे मिला हुआ है, ये x है, ये h है, तो ये क्या होगा a, यानी ये a होगा, ये a होगा, और ये भी क्या होगा, a होगा, ये x होगा, ये h होगा, ये 90 डिग्री। पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होगा, दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट मीन्स a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से h के जगह पर क्या कर दीजिए, h के जगह पर c/2 को पुट कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू c²/4 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करें, अब जो है हम यहाँ से इस फिगर को ऐसे रोटेट करके नीचे वाला जो फिगर है उसको देखिए, ये a है, ये a है, ये a है, ये कितना है 60 डिग्री, चूँकि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल। यहाँ से हमने क्या लिया था, जो सेंट्रॉइड पर आके मिलता है, ये क्या है, x है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 30 डिग्री। अब यह जो a है
यहाँ इसके हाफ से हम इसके ऊपर एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है a/2 और हाइपोटेनस कितना है x। cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 एंड दिस इज a/2x। यहाँ से हम क्या करें, या तो आप a का वैल्यू निकालिए या फिर x का। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो गया a/√3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो a² इज इक्वल टू c²/4 प्लस क्या हो गया x²। इसके जगह पर हम क्या कर दें, a² इज इक्वल टू c²/4 प्लस x के जगह पर यह a²/√3 था, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको इधर ले आइए, तो यह क्या हो जाएगा a² माइनस a²/3 इज इक्वल टू c²/4। यहाँ हो गया 2a²/3, दिस इज इक्वल टू c²/4, therefore c is equal to 8a²/3, this is c अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो गया 2√2a/√3, दिस इज इक्वल टू c, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ बेस, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू a²। और यदि इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालिए, तो ये क्या होगा एरिया आई इंटू हाइट, यह क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू a² आई इंटू h। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब जरा देखिए, ये जो है आपका यहाँ तक हुआ। अब क्या चाहिए आपको भाई, तो हमें देखना होगा नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, यानी जेड इफेक्टिव में देखिए, ये देखिए, ये जो एटम है यहाँ कॉर्नर पे जो एटम है ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना 1 2 एंड 3 यूनिट सेल के बीच। तो एक प्लेन में 3, तो दूसरे प्लेन में कुल मिलाकर के 6, यानी कि ये कॉर्नर का एक एटम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके बीच, 6 यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट सेल इधर, एक यूनिट सेल इधर और एक यूनिट सेल एक प्लेन में, दूसरे प्लेन में फिर 3, कुल मिला के 6। और ऐसे कॉर्नर्स कितने हैं, ये जो है 12 है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐट कॉर्नर्स। फिर देखिए ये जो है फेस सेंटर्स पे, फेस सेंटर वाले है ना, तो ये कितने हैं, हर एक एटम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 2 यूनिट सेल के बीच, और टोटल क्या है फेस सेंटर पर है 2 एटम। तो ऐट फेस सेंटर्स, और बाकी जो 3 एटम है ये सेंटर पर जो है, बॉडी सेंटर पर, ये पूरी तरह से इसी के पार्ट है। तो क्या होगा, एट बॉडी सेंटर। अब देखिए टोटल कितना है 12, 1/6 प्लस फेस सेंटर पे 2 इंटू 1/2 प्लस 3, कितने हो गए, ये कितना हो गया, टोटल एटम कितने हो गए 6। अब यहां से हम क्या करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, किसका, HCP का। तो यह क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो यह क्या होगा, ये हो गया आपको 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। यहां से आइए, तो ये क्या हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू a²। a कितना था
A2R था तो क्या करेंगे 4R², ठीक है। H कितना था, H जो है आपका C/2 है, यह क्या है C/2, और C कितना था, C जरा देखिए जरा, यह जो था इतना था, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी ये हो जाएगा 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना था, यह 4/3 πr³ बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये है आपका 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू h, तो ये कितना था C/2, C कहाँ है जी, C यहाँ है, /2, तो 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा A√2/√3। अब इसको सॉल्व करना है, ये देखिए गया, ये क्या होगा 4πr³ इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4r² इंटू A√2 इंटू A, तो A कितना हो गया 2r√2 इंटू √3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 4 गया, ये r से और r² से ये गया, अब क्या बचा, ये बचा आपको √3 π√3 बाई 3 2 6 √2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ गया, ये जो है आपका क्या आ गया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, और फिर यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी, तो यह क्या हो जाएगा π√3/6 √2 इंटू 100%, ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 74% है ना, यानी कि ये आएगा 0.74 के आसपास आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।